ये है आईफोन 13 हमने लिया और हमारे पेरेंट्स बड़े क्यूरियस है जानने के लिए। 2-3 दिन से यहाँ वहाँ घूम रहा था, वो देख रहे थे कि है क्या चीज़। तो मैं पूछते पहले डैडी से पूछते तो पापा ये आईफोन 13 है, अभी लॉन्च हुआ था क्या? तो अरे मतलब बताओ कि तुम्हारे को कैसा लग रहा है ये लेकिन ये इतना छोटा क्यों है? अरे यार ये एप्पल ने छोटा लॉन्च किया है। तो ये क्या, ये तो कितना बड़ा है? तुम्हारे को बड़े बड़े फ़ोन पसंद है? फ़ोन तो बड़ा। अच्छा चलो गैस करो कि इसकी क्या प्राइस हो सकती है। ये तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार होगा। एक मिनट, 25,000 दिस फोन 80,000 रुपये का है। या भैया ये मेरा ये अच्छा नहीं है। तो डैडी ने रिजेक्ट कर दिए। मम्मी से पूछते हैं, मम्मी ये आईफोन है, जरा देखो तुमको कैसा लग रहा है? ये तो बहुत खूबसूरत है, लाल कलर। अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है। और इसका ये देखो ऐसा डिस्प्ले, इसका ये छोटा सा है। ये क्या है काला कलर? She is talking about the notch. She is heavy Android user. I can feel her pain. Cut it. 'Cause I just wanna go to the deep end. तो देखा आपने, आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्योर रिव्यू चाहिए तो अपने पेरेंट्स के सामने जाके रख लीजिए, वो आपको प्रॉपरली बताएगी उसके बारे में, अच्छा है बुरा है क्या है। मेरे पास अगर कोई यूनिक प्रोडक्ट आता है ना, मैं लेके जाता हूँ उनके पास, पूछता हूँ ये कैसा लगा, और उनका मेरे को सुन के रिव्यू बड़ा मजा आता है, दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस फोन के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, और कंक्लूजन वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद वो सबसे इंपॉर्टेंट है। शायद मेरी थिंकिंग चेंज हो रही है इस फोन को लेकर, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है पिछले 4-5 दिनों में वो अलग ही था, और वो आपसे मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये जो फोन है, इसका जो फॉर्म फैक्टर है, जो बिल्ट है, वो बहुत ही कमाल का है। यानी कि ये दोस्तों 7.7 mm की थिकनेस पर है और 174 ग्राम्स का, यानी कि काफी स्लिम है और बहुत लाइट वेट है। ये एक सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत पसंद आई। और दूसरी चीज दोस्तों, बिल्ड बहुत स्टर्डी है। बैक आपको यहाँ पर ग्लास मिलता है, जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम है, और ये राउंडेड कॉर्नर से साथ में फ्लैट एज से। तो बिल्ड के मामले में फॉर्म फैक्टर जो है, डिजाइन है, वो एकदम ही अलग लेवल का है। और स्पेशली मैंने ये रेड कलर क्यों लिया था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। आपको और भी मल्टीपल कलर्स यहाँ पर इसमें मिलते हैं। अच्छा है कि एप्पल ने बहुत सारे ऑप्शंस दिया है हमेशा की तरह। वैसे IP68 भी है, तो पानी में लेके जाइए, शावर में लेके जाइए, इस फोन में कोई इशू नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि एप्पल ने अगर डिजाइन और फॉर्म फैक्टर की बात करूं तो उनके आईफोन्स में वो कंप्लीटली जीत चुका है। और ऑनेस्टली कहूं तो यहां पर मुझे कोई भी ट्रॉल या मजाक करने का दिल नहीं हो रहा है। अगर पोर्ट्स की बात करें तो कोई 3.5 FM जैक नहीं, आपको टाइप सी ईयरफोन्स या वायरलेस ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको फेमस अलर्ट स्लाइडर भी मिलता है, और इसमें सिर्फ 2 ही मोड है, एक नॉर्मल मोड और एक साइलेंट मोड। लेकिन ये बहुत ही हैंडी है और एप्पल के फोन्स की ये जान है। और जब मैंने यूज किया, क्योंकि मुझे OnePlus के फोन्स में ये मिलता है, लेकिन उसके अलावा एंड्रॉइड के फोन्स में भी ये चीज ढूंढता रहता हूँ, ये होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, मुझे पता चला ये कितना हैंडी है। एक बहुत ही यूनिक फीचर जो आपको इसमें देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.1 इंच की आपको इसमें एक बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज डिस्प्ले मिलती है। और ये आईफोन 13 प्रो दोनों की सेम साइज की डिस्प्ले। आईफोन 13 प्रो मैक्स 6.7 हो जाता है, वो थोड़ा एंड्रॉइड जैसा फील देगा, और आईफोन 13 मिनी तो बहुत ही छोटा हो जाता है, लेकिन ये फिर भी बीच वाला है। और ये साइज मुझे परफेक्ट लगती है एक स्मार्टफोन की। यहां पर आपको सुपर XDR रेटिना ओलेड डिस्प्ले, सबको छोड़ दो, सिर्फ ओलेड पे फोकस करो, क्योंकि सबके अलग अलग तरीके के नाम होते हैं। एप्पल ने भी कुछ वैसे ही बोला है, थोड़ी बहुत उनकी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर हुई है। और साथ में दोस्तों ये 800 निट्स आपको यहाँ पर ब्राइटनेस देता है, और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। यानी कि अगर आप आउटडोर में लेके जाएंगे तो वो उतना ज्यादा जा सकता है, उतनी उसकी क्षमता है। और उस मामले में ऑनेस्टली डिस्प्ले बहुत ही कमाल का काम कर रहा था। बाहर मतलब मैं लेके गया, एकदम विजिबल था। इंडोर में बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, तो मुझे ब्राइटनेस थोड़ी कम करनी पड़ी थी जब मैंने वीडियोस वगैरह देखा था। और यहाँ पर आपको HDR10, डॉल्बी विजन और ऐसे काफी सारे प्रीमियम फीचर्स जो वो डिस्प्ले में देखने को मिलते हैं। और ये जो डिस्प्ले है दोस्तों, ये सेरामिक शील्ड के साथ प्रोटेक्टेड है, यानी कि स्क्रैचेस जल्दी नहीं होंगे और हाथ से गिरने पर टूटने का डर थोड़ा कम रहेगा, ऐसा एप्पल बोलता है। लेकिन हमने भी गिराया नहीं है और हमने स्क्रैचेस नहीं किया। हाँ, लेकिन मैंने अपने जेब में डालकर कीज वगैरह रखा था, तो कुछ ज्यादा स्क्रैचेस मुझे नहीं दिखाई दिए, तो वो थोड़ा काम करता है। ओलियोफोबिक कोटिंग भी है, लेकिन वो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे अभी भी बहुत ज्यादा उंगलियों के निशान पड़ते हैं, तो वो काम नहीं कर रहा है। और एप्पल अपने फोन्स पर स्क्रीन गार्ड वगैरह लगाकर नहीं देता है।
ये एप्पल की खासियत है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया कि जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। अब सोचो एक 80,000 रुपए का फोन है, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हायर रिफ्रेश रेट, एटलीस्ट 90 हर्ट्ज तो होना चाहिए था। उन्होंने दिया iPhone 13 Pro Max में जो 1,20,000 से स्टार्ट होते हैं। मतलब इतना पैसा देने के बाद आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलेगी, तो मुझे लगता है कि ये कहाँ का जस्टिस है। और एप्पल ये चीज इस मामले में बहुत नीचे है, और मैं हैवीली क्रिटिसाइज करता हूं एप्पल को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हम वेट कर रहे थे कि हायर रिफ्रेश रेट आना चाहिए, इनमें होना चाहिए, हालांकि डिस्प्ले स्मूथ रहता है, लेकिन स्टिल ये चीज आपको यहाँ पर नहीं मिलती, और मुझे ये चीज इसमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और उसी के साथ साथ दोस्तों, सबसे बुरी चीज जो मुझे इसके डिस्प्ले में लगी वो है इसका नॉच। हालांकि प्रीवियस जनरेशन से थोड़ा छोटा हुआ है, लेकिन मतलब आप वीडियोस देख रहे, आपके बीच में नॉच रहेगा। हाँ, हालांकि कुछ वीडियोस जो वो एस्पेक्ट रेशियो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस अगर आप जूम करके देख लो, आप गेम्स खेल लो, इनफैक्ट बैटल ग्राउंड्स भी खेलने के वक्त वो नॉच सामने था, और मुझे बहुत एनोइंग लगा। तो ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी। हम एक 80,000 रुपए वाला फोन ले रहे हैं और उसमें ऐसा नॉच आ गया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मानते हैं कि यहाँ पर आपको उनका फेस आईडी मिलता है, बायोमेट्रिक सेंसर वगैरह लगा हुआ है, और उसके लिए वो स्पेस चाहिए होती है, लेकिन स्टिल मैं ये चीज अग्री नहीं करता हूँ। और अगर मैंने फेस आईडी की बात ही कर लिया तो आपको बता दूं, यहाँ पर एप्पल का ये जो फेस आईडी है वो सुपर सिक्योर होता है, और इसकी ऑथेंटिसिटी एकदम कमाल की है। हालांकि बहुत बार इशू होता है, कभी अगर मास्क पहन लो तो वो खुलेगा नहीं, लेकिन स्टिल फेस आईडी आपको यहाँ पर मिलता है, जिसका काम बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर होता है। अगर अंडर डिस्प्ले दे रहे थे उसकी जगह पर तो क्या जाता, और एप्पल जो है पता नहीं कब जागेगा। परफॉर्मेंस की बात करेंगे दोस्तों, ये वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर के साथ आता है, मतलब पूरी iPhone 13 सीरीज। इसमें है एप्पल की लेटेस्ट A15 बायोनिक चिप, लेकिन ये भी 5 nm पर ही है जैसे कि A14 था, और ये थोड़ा प्रीवियस जनरेशन से अपग्रेडेड है, स्लाइटली बूस्टेड है, मैं ऐसे यहां पर कहूंगा, मेजर नहीं है, मैं ये जरूर कहूंगा। और साथ ही साथ ये 4 कोर्स GPU के साथ आता है। हालांकि जो iPhone 13 Pro Max है वो 5 कोर GPU के साथ आते हैं, तो थोड़े वो बेटर हो गए। जब मैंने गेम खेला दोस्तों, बैटल ग्राउंड्स अल्ट्रा पर चलता है, स्मूथ, मतलब कोई लैग स्टटर नहीं, और ये एक्सपीरियंस जो आपको इसमें मिलेगा गेमिंग के वक्त एकदम कमाल का होगा। बस इतना है दोस्तों कि नॉच लड़ेगा, और दूसरी चीज फोन खेलते खेलते थोड़ा गर्म होता है, ग्लास बैक है और चिपसेट हैवी है, तो मैंने ये चीज जरूर नोटिस किया, थोड़ा गर्म रहता है। वो एंड्रॉइड के फोन्स भी होते हैं, ये भी मैं जरूर कहूंगा। लेकिन एक चीज जरूर ऐड करूंगा, जब आप ज्यादा गेम खेलेंगे तो बैटरी जल्दी ड्रेन होती है नॉर्मल यूज से। जब मैंने कंपेयर किया था तो ये चीज आपको ध्यान रखना, बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसमें गेम खेलेंगे तो फोन थोड़ा हीट होगा और बैटरी भी जल्दी ड्रेन होगी, तो ये आपको समझना है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, एप्पल के फोन की जान है उसका सॉफ्टवेयर। इसमें है iOS 15, और ऑनेस्टली दोस्तों, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था इसके सॉफ्टवेयर को लेकर वो एकदम कमाल का था। देखिए, मैं एक हैवी एंड्रॉइड यूजर हूं, मैं iOS भी यूज किया और मुझे पता है ये क्या चीज है। मैंने जब इस पर कुछ दिनों के लिए शिफ्ट किया था अपने सिम कार्ड लगाकर, तो मेरे को जो स्मूथनेस मिली, मेरे को जो सिक्योरिटी मिली, जो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है, मैं आपको पता नहीं किस तरीके से बताऊं। हाँ, इसमें दम है, और आपको इंटरनली फील हो जाएगा कि यार मैं एक बहुत ही सिक्योर सिस्टम पर बैठा हुआ हूं, और जब आप यूज करते हो तो स्मूथनेस मिलती है। हाउएवर ये डिस्प्ले 60 हर्ट्ज है, लेकिन स्टिल जब आप स्वाइप करेंगे, ऐप ओपन क्लोज करेंगे, तो आपको लगेगा यार ये काफी कमाल चलता है। हाँ, ये चीज आपको यहां पर मिलती है। लेकिन साथ ही साथ बता दूं, इसमें 4 GB की रैम है, एप्पल बताता नहीं लेकिन हमने खोज किया, 4 GB की रैम है और 128 GB स्टोरेज है। और रैम ऐसा लगेगा कम है, लेकिन एप्पल की जिस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन हुई, आपको लगेगा कि ये 6 या तो 8 GB रैम वाला फोन है, क्योंकि एप्पल उन मामलों में ना नंबर्स गेम नहीं खेलता है, एप्पल ऑप्टिमाइज करता है। तो ऐप ओपन क्लोज, मल्टीटास्किंग इतना स्मूथ रहता है, और iOS 15 उसमें इतनी जान डालता है कि आपको जो एक्सपीरियंस होगा सॉफ्टवेयर के मामले में, मल्टीटास्किंग के मामले में, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। लेकिन एक चीज सॉफ्टवेयर के मामले में मैं ऐड करना चाहूंगा, जो आपको मैं बताना भूल गया, पर्सनलाइज एड्स। जब मैंने ऐप शेयर ओपन किया तो ये नोटिफिकेशन मुझे आया, और मैं कंप्लीटली शॉक्ड हो गया, और मैं सोच रहा था कि व्हाट द हेल, ये एप्पल का फोन है, और ये पूछा ही क्यों। हाँ, मानते उसने ऑप्शन दिया ऑफ करने का, लेकिन पूछा ही क्यों, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते एप्पल से, लेकिन स्टिल मैंने उसको ऑफ कर दिया था। अब बैटरी की बात करते हैं। आईफोन्स में बैटरी एक बहुत बड़ा इशू होता है, और इस बार एप्पल ने ऐसा क्लेम किया कि प्रीवियस जनरेशन से जो नए वाले आईफोन्स आए वो 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2.5 घंटा बेटर है। हमने भी वही किया, मैंने इसको आराम से 3-4 दिन फुल टेस्ट किया हूं, फोटोज लिया, वीडियोस देखा, गेम्स खेला और बहुत कुछ किया, मैंने सोशल मीडिया यूज किया। तो यहां पर दोस्तों मेरा पूरा दिन बैटरी चला, एक दिन पूरा चल गया, और अभी भी दोस्तों 9% है, यानी कि एक दिन चलने के बाद भी 9% है।
तो यस, बैटरी बैकअप अच्छा है, सॉफ्टवेयर अच्छा है, चिपसेट अच्छी है, एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन है, तो वो काम करता है। जैसे कि मैंने कहा एप्पल नंबर्स में नहीं खेलता है, एप्पल ऑप्टिमाइजेशन करता है, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दी है। लेकिन फिर भी कैपेसिटी कम है, थोड़ी बढ़नी चाहिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा। और साथ ही साथ चार्जिंग भी कम है, 20 वॉट ही है सिर्फ फास्ट चार्जिंग। और उन्होंने केबल चार्जर तो दिया नहीं, सिर्फ केबल दिया लाइटनिंग, लेकिन वो टाइप सी पोर्ट के साथ आता है पीछे की साइड, आप उसको टाइप सी चार्जर में लगा लो और चार्ज कर लो। तो मैंने देखा आधे घंटे में 50% चार्ज हो गया और 1.5 घंटे लगभग कुछ लग गए उतना उसको फुल चार्जर में। तो फुल चार्ज होने में लगभग इसको टाइम लगता है। साथ में 15 वॉट आपको मैक्स जो चार्जर आता है वो वायरलेस चार्जिंग आपको सपोर्ट मिलता है, और 7.5 वॉट आपको दूसरा QI चार्जिंग मतलब वायरलेसली जो वो सपोर्ट मिलता है। तो हाँ, वायरलेसली भी होता है चार्जिंग, लेकिन वो भी कैपेसिटी बहुत ही कम है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करो तो आपको इसमें ब्लूटूथ 5.2 है, वाईफाई 6 है, ये सब कुछ बढ़िया है, लेटेस्ट है। और साथ में 4G वोल्टी सपोर्ट करता है, 5G फोन है तो 5G आएगा तो वो भी सपोर्ट करेगा। और इसमें डुअल सिम है, मतलब एक तो फिजिकल सिम है, दूसरा ई सिम है। तो मैं तो बोलूँगा ज़्यादातर जब लोग लेंगे तो वो एक ही सिम यूज़ करेंगे, मतलब ई सिम फिर जाओ लफड़े होगे। हाँ, तो कुछ ये चीज़ें हैं। ऑडियो की बात करते हैं दोस्तों, इसमें डुअल स्टेरियो स्पीकर से, जी हाँ, और एप्पल के फोन्स में ये अक्सर रहता है। और यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ, फुल वॉल्यूम है। वैसे हैप्टिक बहुत अच्छा है इनका, वॉल्यूम कम करो, ज़्यादा करो, टाइप करो, ओके, वाह, बेस कमाल का है, जी हाँ। और स्पीकर भी क्वाइट लाउड है, स्टेरियो है, इफेक्ट अच्छा देता है। तो हाँ, लेकिन 3.5mm जैक नहीं है, टाइप सी ईयरफोन लगाइए, वायरलेस लगाइए, उसमें भी एक्सपीरियंस आपका कमाल का होगा। फाइनली दोस्तों कैमरे की बात करते हैं, और कैमरा एप्पल के फोन्स की जान होती है। एप्पल मेगापिक्सल्स कम देता है लेकिन ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा करता है। इसमें आपको 12 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप है, प्राइमरी दोस्तों वाइड एंगल सेटअप है, और ये बेसिकली f1.6 एपर्चर के साथ आता है। आपको 1.7 माइक्रोन पिक्सल्स, यानी कि ये जितना ज्यादा हो उतना बेटर लो लाइट फोटोज आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ 4K 60 fps पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। हाँ, और ये सेंसर शिफ्ट OIS के साथ आता है। ये इस बार सारे iPhone 13 सीरीज पे उन्होंने ऐड किया, जो प्रीवियस जनरेशन में iPhone 12 मिनी में नहीं था। तो ये चीज आपको बढ़िया देखने को मिलती है, और पोर्ट्रेट और उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन उनमें से सबसे यूनिक फीचर था सिनेमैटिक मोड, और इससे जब आप वीडियोस निकालते तो आपको ऐसा लगेगा आप एक मूवी यहाँ पर बना रहे हैं। यानी कि जो फोकसिंग होता है सब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पर, एक कमाल का होता है। और इनफैक्ट वीडियो शूट करने के बाद भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको किस पर फोकस रखना है और किस पर नहीं रखना है। और ये इसका एकदम आउटस्टैंडिंग फीचर था, जो मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा था इसके साथ खेलने के लिए। और ये सेल्फी में भी है, तो सेल्फी में भी आप सिनेमैटिक वीडियोस वगैरह निकाल सकते हो, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। और उसके अलावा 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर है, तो ये कुछ खास नहीं है, बस अल्ट्रावाइड फोटोस आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। सेल्फी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 12 मेगापिक्सल सेल्फी मिलती है, और सरप्राइजिंगली आपको 4K 60 fps पे वीडियो मिलता है। और इसके अलावा पोर्ट्रेट है और स्लो मोशन सेल्फी में भी मिलती है। रियर में हालांकि 240 fps पे स्लो मोशन है, और सेल्फी 120 fps पे। और फोटोज दोस्तों अगर देखेंगे, पहले रियर कैमरे की बात करते हैं, तो यस, बहुत ही कमाल के फोटोज आते हैं। थोड़े कॉन्ट्रास्ट मुझे ज्यादा लगा, लेकिन नेचुरल थे, और एप्पल ने कंट्रोल किया है फोटोज को, तो यहाँ पर उनकी ऑप्टिमाइजेशन एक अलग लेवल पर है। फोटोज काफी बढ़िया थे, डायनामिक रेंज देखो, कलर्स देखो, बुके शॉट्स, ये सब कुछ कमाल के थे। और अल्ट्रा वाइड भी देखेंगे तो ज्यादा कोई कलर शिफ्टिंग का आपको यहाँ पर इशू नहीं दिखाई देगा। और सेल्फी देखेंगे, यस, वैसे ये वाली सेल्फी हमने खास करके लिया था और ट्विटर पे डाला भी था, और आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। कमाल की सेल्फीज आती है दोस्तों, बुके शॉट्स वगैरह देखो, और साथ में दूसरे भी अगर आप सेल्फी शॉट्स देखते हैं तो यस, एप्पल का फोन है, और सेल्फी के मामले में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंप्लेंट्स होगी। वीडियो देखेंगे दोस्तों, यस, OIS से रियर में कमाल की स्टेबल वीडियोस आप निकाल सकते हैं। शार्पनेस देखो, ये सब कुछ आपको यहाँ पर काफी कमाल की देखने को मिलती है। इनफैक्ट ऑटो फोकसिंग भी सुपर फास्ट था, और ये मुझे बहुत पसंद आया। और सेल्फी वीडियो दोस्तों ये भी कमाल की है, बुके भी आप देखेंगे कमाल का आया बैकग्राउंड में, और बाकी सब कुछ बढ़िया है। तो एप्पल के फोन से फोटोज और वीडियोस के मामले में आपको कभी भी ज्यादा शिकायत यहाँ पर नहीं होगी। और नाइट में भी हमने कुछ फोटोज लिया, क्योंकि आईफोन है, नाइट में भी इसका जादू रहता है, तो आप देखेंगे बढ़िया फोटोज ले सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और इंप्रूवमेंट्स हो सकती थी नाइट में, जो मुझे दिन में दिखाई दी वो नाइट में इतने खास नहीं लगे, थोड़ा और इंप्रूव हो सकता है। लेकिन स्टिल आप बढ़िया फोटोज नाइट में निकाल सकते हैं, फिर चाहे वो रियर हो या सेल्फी में भी आपको वैसे ही कमाल के फोटोज जो वो दिखाई दे रहे हैं। तो जाते जाते मैं एक ही चीज कहूंगा, देखिए एप्पल के फोन्स कमाल के होते हैं, ये हमको भी पता है, लेकिन हम मजाक करते सिर्फ उनकी प्राइस का। और मेरा भी एक्सपीरियंस जो उसमें था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन गाड़ी कहां जाके रुक जाती है, बहुत महंगा है। जी हाँ, हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, बैटरी कैपेसिटी कम है, और बहुत सारी ऐसी थोड़ी बहुत कमियां हैं इसमें।
जो प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन स्टिल फिर एप्पल है, हमें पता है कि एप्पल जो है वो बहुत सारे चीजें एक्स्ट्रा देता है जो वहां कवर कर लेता है, वो इनकी ये भी खासियत है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि आईफोन 12 से आईफोन 13 में मुझे कोई मेजर अपग्रेड नहीं दिखाई दिया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये चीज मैंने ट्वीट करके भी बताया था। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि अगर आपको सेल पर फ्लिपकार्ट का जो आ रहा है 50,000 में अगर आईफोन 12 मिलता है जो वहां पर बोल रहे कि होने वाला है, और इनफ स्टॉक है, अगर आपका हैंड्स ऑन हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उससे बेटर डील आपको मिल जाएगी। तो आप उसको चेकआउट कर लेना। अगर वो 50,000 में मिल जाता तो फिर इस पर 80,000 रुपये स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक ओपिनियन है और एक रिकमेंडेशन है। बाकी अगर आपको स्पेंड करना ही है इतना, और लोग करते हैं क्योंकि वो एप्पल लवर्स है, उनको पता है वो क्या चीज़ देता है एप्पल, तो स्टिल मायूस तो आप नहीं होगे, क्योंकि जो चीज़ आपको मिलती है वो एप्पल देता है और कोई नहीं देता है। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। और भी ऐसे अगर आपको चाहिए 13 प्रो या प्रो मैक्स, हम कोशिश करेंगे उनकी भी आपको फुल रिव्यू देंगे। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।